अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है पेज नंबर 34 कवर करेंगे। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि मैंने इससे पहले जो है चैप्टर 2 के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो जो हैं आपको दे दिए हैं। हर पेज नंबर कवर कर लिया है, आप जाके वो मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो जी है हमारा मैं आपको बता दूं, वो है हमारे पेज नंबर 34 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ हम ब्लड से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड है क्या? द बॉडी फ्लूइड। ब्लड क्या है? बॉडी फ्लूइड है जो कि इंसान, जानवर जो भी हैं उनमें फ्लो करता है। तो ये एक बॉडी फ्लूइड है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और ये कंसिस्ट करता है 4 कंपोनेंट्स पे। और वो 4 कंपोनेंट्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ एन एडल्ट कंटेन्स अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड एंड इट इज़ important to remember that blood is not just a red colored liquid। तो जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारी जो एडल्ट की बॉडी होती है, एडल्ट्स में जो है वो तकरीबन जो ब्लड है वो 5 लीटर्स होता है। हाउ मैनी लीटर्स? 5 लीटर्स। ये आपको याद करना है। आप चाहें तो ये पॉइंट हाईलाइट भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये अहम होता है, ये आप याद रखें कि ब्लड इज़ नॉट जस्ट अ रेड कलर्ड लिक्विड। ज़रूरी नहीं है कि ब्लड का कलर जो है वो लिक्विड जो ब्लड लिक्विड है वो रेड कलर का ही हो। ब्लड इज़ लिविंग टिश्यू। ब्लड है क्या? वो एक लिविंग टिश्यू यानी जानदार टिश्यू है। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। वो क्या है? नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स, ऑल फ्लोटिंग इन येलो वाटर लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। तो जी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो तीनों हैं ये हैं सेल्स। अच्छा, ये तीनों सेल्स हैं। और जो ये जिसमें ये फ्लूइड करते हैं यानी बहते हैं वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो सेल नहीं है। प्लाज्मा आप कह सकते हैं वाटर लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जो ये तीनों चीज़ें जो है फ्लूइड करती है। प्लाज्मा की जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है, इनके मुकाबले में इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या है? मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स यानी काफ़ी सेल्स में जो है उनके जो ब्लड है वो जो है रेड ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे ब्लड में तकरीबन जो हैं वो जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज इज़ राउंड विथ सरफेसेस hollowed इन अ शेप कॉल्ड बाइनोकेव डिस्क। अच्छा जी, कह रहे हैं कि जो ये शेप जो है इनका है वो राउंड है यानी सर्कल की तरह है। बोथ सरफेसेस हालोड इन, अंदर की तरफ जो है इसकी थोड़ा ये जो है वो हालो होता है। शेप कॉल्ड बाइनोकेव, जैसे बाइनोकेव डिस्क होती है, जैसे आप यहाँ मैंने साइड में इमेज लगाई आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है ये इनका शेप होता है। सेकंड है रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स के जो कह सकते हैं कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, विच मीन्स दे हैव अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली अबाउट 100 डेज। तो इनके पास जो है वो छोटी ज़िंदगी होती है, तकरीबन 100 दिन की। अप्रोक्सीमेटली जो 100 डेज़ हैं वो मोर देन 3 मंथ यानी 1 महीना 10 डेज़ आप लगा सकते हैं। 100 डेज़ यानी 3 महीने तक ये जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, देन ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लाइक ऑल सेल्स, बाकी सेल्स की तरह रेड ब्लड सेल्स है वह सेल मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल्स की जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, बट द मेम्ब्रेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स इज़ इलास्टिक यानी वो स्ट्रेची यानी फ्लेक्सिबल होती है। रेड ब्लड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है
वो भी होती है रेड ब्लड सेल्स में बाकी सेल्स की तरह, और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है रेड ब्लड सेल्स की वो स्ट्रेची यानी फ्लेक्सिबल होती है। दिस अलोज द सेल्स टू एक्सचेंज शेप, ये इलास्टिक होती है, स्ट्रेची होती है, इसी वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो अपना आसानी से शेप जो है वो चेंज कर सकता है। क्यों चेंज करता है? एज इट मूव्स थ्रू नैरो ब्लड कैपिलरीज। अब जाहिर बात है ब्लड जो है वो सिर्फ आर्टरीज में तो ट्रेवल नहीं करेगा, वो कैपिलरीज में भी आएगा। तो कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स, तो ये स्ट्रेची होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उस वजह से ये अपना शेप जो है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं और आसानी से उन जो है कैपिलरीज में ट्रेवल कर लेते हैं। द मेन जॉब ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो मेन जॉब है, अहम काम है रेड ब्लड सेल्स का, वो क्या ट्रांसपोर्ट करना है? वो ऑक्सीजन। क्योंकि हमें मालूम है रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन है। फ्रॉम द लंग्स टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, लंग्स से जो है वो कहते हैं ऑक्सीजन कैरी करते हैं और पूरी बॉडी तक वो पहुंचाते हैं। अब अ रेड केमिकल कॉल्ड हेमोग्लोबिन, एक रेड केमिकल होता है हमारे ब्लड में जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, गिव्स रेड ब्लड सेल्स देयर कलर। अब ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को उनका कलर देता है। ड्यू टू हेमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं। अब हेमोग्लोबिन क्या है देखें। अब प्रोटीन, एक प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। हेमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है और ऑक्सीजन जो है कैरी करता है। एंड इट इज़ द हेमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन, और ये जो है हेमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हम यहाँ डू यू नो में एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में कंटेन अबाउट 5 मिलियन सेल्स। सिर्फ एक बूंद या एक कतरे जो है ब्लड में तकरीबन कितने सेल्स होते हैं? 5 मिलियन सेल्स होते हैं। यहाँ चाहे रेड ब्लड सेल्स को हम जो है वो साइंटिफिक नेम्स में हम कहेंगे एरिथ्रोसाइट्स। ओके जी। और यहाँ पर है डू यू नो में, अकॉर्डिंग टू यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन्स, जो नेशनल लाइब्रेरी है मेडिसन्स की, दवाइयों की, अद्वियात की, अबाउट 170 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स आर रिप्लेस एवरी डे। तो जी इस नेशनल लाइब्रेरी के मुताबिक जो है वो बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो है 170 बिलियन रेड सेल्स जो है वो अपनी जगह जो है रिप्लेस करते हैं रोज़ाना, हर दिन। ठीक है। द डेड रेड सेल्स आर ब्रोकन अप इन द लिवर। जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो जो है ब्रोकन अप यानी वो ख़त्म ही आप कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या टूट जाते हैं। पर वो कहाँ? वो हमारे जिगर में यानी लिवर में, क्योंकि लिवर का काम क्या है? खून बनाना। ठीक है। न्यू रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मेरो। अब न्यू ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं बोन मेरो में। करूँगी विच फिल्स द सेंटर ऑफ द लार्जर बोन्स। बोन मेरो कहाँ मौजूद होता है? जो हमारी लार्जर बोन्स होती है, जैसे थाई बोन हो गई या हमारा डायाफ्राम हो गया, रिब्स हो गई, तो इन बोन्स में जो है वो बोन मेरो मौजूद होता है। बोन मेरो क्या है? स्पंजी सब्सटेंस, एक स्पंजी सब्सटेंस से फाउंड इन द सेंटर ऑफ द बोन्स, जो कि बोन्स के बीच में मौजूद होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि ये देखिए, रेड ब्लड सेल्स मेड इन द मेरो ऑफ लार्ज बोन्स। रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? लार्ज बोन्स के मेरो में बनते हैं। आई बात समझ में? दे आर राउंड विथ हॉलो ऑन बोथ साइड्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये राउंड होते हैं और अंदर से हॉलो होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं? वो होते हैं हेमोग्लोबिन की मौजूदगी वजह से। किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से जो है रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं। हेमोग्लोबिन मौजूद होता है हमारे ब्लड में, और हेमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है? अब प्रोटीन, एक प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड में। तो ये है हमारी कोई भी एक लार्ज बोन है। ठीक है जी।
और जो ये बाहर का जो ये बोन है इसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और जो ये अंदर से आप देख रहे हैं ये बोन मेरो है। और ये कहाँ बोन मेरो मिलता है हमें? लार्ज बोन्स में ये जो है बनता है एंड रिब्स में बनता है। थैंक यू। अगर आपको मेरे चैनल पर जो है वीडियोस पसंद आ रही है, मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।